ये बहू को छोड़ने जा रहे हैं इनके घर। चली जाना। जा रही हूँ। जाओ। हाँ चलो फिर भाई बुला रहे हैं, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसके लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सलाम दुआ तो ये कर ना ले। छोड़ दिए मैंने, अच्छा ही समझ। रोज दिन का मेरे सिरे ड्रामा है। ये काफी सारा सामान पड़ा, मैं कह रही हूँ उसको उठा लो। मम्मा कोई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वेली गुड। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। तो आज की रेमेडी है फेस ग्लोइंग के लिए। तो फेस ग्लोइंग सीरम बनाना चाह रहे हैं, वाटर बनाना चाह रहे हैं हम स्प्रे, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती रहे, चावलों का। ठीक है, तो आपने चावलों को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसे रोज़ वाटर में डिप कर लेना है। ठीक है, तो एक रात आपने उसे डिप रहने देना है ओवरनाइट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है और थोड़ी सी ग्रेसलिन ऐड करनी है, ताकि उसमें मज़ीद खुशबू आ जाए, उसका टेक्सचर बेहतर हो जाए। तो मैं जा रही थी हॉस्पिटल, मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉग शुरू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सदा खुश रहो, देर हो रही है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। दुआ करना हमारे लिए भी, अल्लाह पाक हमारे घर में भी खुशियाँ। हम सब सॉरी, शायद मैं कल का ब्लॉग नहीं बना सकी। चल झूठा। तो कुछ वजूहात थी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं जा रही थी। चले। हाँ, ये बहू को छोड़ने जा रहे हैं इनके घर। चली जाना। जा रही हूँ। जाओ। हाँ चलो फिर भाई बुला रहे हैं, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसके लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सलाम दुआ तो ये कर ना ले। मम्मा जाओ, बहू को रखाना। थोड़ा मैं कैसे उतरूंगी, कैसे? मैं नौकर नहीं लग रही हूँ, आई समझ। कोई बात नहीं, जब छोड़िया बेटी बड़ी मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, जा छोड़िया, जा छोड़िया। मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। गली इतनी गंदी है इनकी, जिसकी कोई हद नहीं। अच्छी जिम्मेदारी है मेरे पल्ले, सारा कुछ बड़ा हुआ है। ये हाल नहीं है। अल्लाह, खड्डे 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 खड्डे, मेरा पाँव मुड़ जाता है इधर। वालेकुम अस्सलाम। चले गए घर वाले? क्या कर रही हो? काम कर रही थी। अच्छा, पापा ठीक है? जी। अच्छा जी, तो ये आ गई है। घर वालों ने कब वापस आना है? ठीक है, जल्द में आए तो आ जाना, नहीं आए तो कभी भी ना आना। ठीक है ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ या ना जाओ, मेरे से जुबान चलाने की जरूरत नहीं आई समझ। अब ये ना सोचना अपने मायके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मुझे इधर आना तो आज ना, नहीं आना तो सो बिस्मिल्लाह कभी। मेरी मर्जी है, मैं आ जाऊंगी। आना ही ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है हमें। चलो ठीक है। ठीक है तो ठीक है, मेरा काका वापस करो मुझे। चलो ये लो, ठीक है, लगती ठीक ऐसे तो नहीं होता है। छोड़ दिए मैंने, अच्छा ही समझ। रोज दिन का मेरे सिरे ड्रामा है। अच्छा मम्मा ये काफी सारा सामान पड़ा, मैं कह रही हूँ उसको उठा लो। मम्मा कोई भी नहीं है। मत करा नहीं, वाइट एंगल पे कुछ नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका सामान की ना मेरे को वाली कर रही थी। झूठ बोल रहा है। कोई खा के ना ले जाए, मैं ध्यान कर रही हूँ। उठा लो। मैं कब मुझे कह रही हूँ उठा लो। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि उठा के संभाल के रख लो, कोई खा के ना ले जाए, ये बोल रही थी। चलो मेहरबानी। अच्छा, मुझे भी छाटी ही दे देना, ठीक है? अच्छा, प्लेट ले आऊँ आगे? हाँ जी, हाँ जी। तो चलें जरा। डॉक्टर है ही नहीं। चलो। और अंदर ना हर कोई भव का पूछ रहा है, इससे पहले मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए। चलो अंदर। अब देख मेरी बात सुन, इस टाइम ना बहू है ना कुछ है। मेरी बेटी जब देख लड़ाई झगड़े पे ना अंदर जाके बात करते हैं। पहले अंदर चलते हैं, फिर हम अंदर जाके बात करते हैं। लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं समझाया करो, मेरे हाथ सूझ रहे हैं। ये मेरी ये भी दुखी है, देख सूझ रहे को है ना। अपने हाल पे नहीं तो मेरे हाल पे रहम करे। तो कैसी बेटी जो माँ का भी नहीं ख्याल करती। 6.5 hours later. जी तो व्यूवर्स, डायलिसिस करवा के अब घर आ चुके हैं। दानिश भाई का बीपी लो हो गया था थोड़ा, तो इसकी वजह से हमें थोड़ी लेट हुई।
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तबीयत बेहतर है, थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर हुई है। तो मैंने सोचा कि दोबारा को व्लॉग को स्टार्ट भी कर लूँ, क्योंकि इख्तिताम भी तो करना ही है ना। सारे काम वाम भी कर लिए, सब कुछ करके फ्री हो गए हैं। तो रिसेंटली मुझे याद है काम करते हुए मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सकी, क्योंकि फिर सब कुछ ही करना था। भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। आज कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब फील हो रही है, पाँव में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं। पर आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक सेहत याबी अता फरमाए, मुझे भी और आपको भी, हम सबको इंशाल्लाह। मैंने तो सलाम दुआ कर लिया था दोपहर। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक यूं ही अपने करम की नजरे करम आप पे रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों को, अंकल आंटियों को, तमाम फैमिली को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। अम्मी और बाजा नहीं चाहिए, मुसम्मिया भी है ना। आ गई होंगी भाई बाजार। किन्नू फ्रूट और अबू है ना। कैमरा सामने है। कच्ची है, कच्ची अपने हरे रंग की आई है वो जो जिसका जूस वगैरह पीने वाली। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। तो अब सोने की कोई प्लानिंग है या नहीं? नहीं का टाइम काफी सोना आज गुजर हमने। नहीं, सोने तो की जागता प्लानिंग तो है, पर ना मुझे देख, कल मैंने तुझे मारा, मुझे खुद को भी तकलीफ हो रही है। देख मेरा हाथ भी दुख रहा, उंगलियां सूज रही हैं। तो ना ये देखो व्यूअर्स, एक मिनट, ये देखो, ये देख ले, सारे सूज रहे मेरे हाथ, ये उंगलियां देखो तो ये सारी सूज गई हैं, सारी दुख रही हैं। बात यह है कि बेटा देख, तू मेरी बेटी है। अभी आ जाया 2 मिनट सुनना। जब तू इस तरह तेज तेज बोलती है कुछ ना, तो वो मेरी तरबियत पे उंगली उठती है। मैंने तेरी तरबियत कोई ऐसी करी है, ठीक है? नहीं, इस टाइम नहीं बहू है ना, तू मेरी बात को ना आराम से सुन, नहीं इधर मुँह करके सुन मेरी बात। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। है कोई भी बात हो ना, तहम्मुल मिजाजी से करनी चाहिए। तेज तेज बोलने से ना किसी का नहीं अपना नुकसान होता है। मेरी बात सुन, किसी को एहसास दिलाने के लिए क्या, जब अगले को खुद ही न एहसास हो तो बार बार कह के एहसास दिलाने से क्या फायदा। एक खामोशी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। जब उसने मुझे कह दिया कि भाई मैंने जाना है, मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया, मैंने उसको 1 मरतबा समझाया, 2 मरतबा समझाया, तेरे सामने की बात है ना। अब समझना ना समझना ये तो उसके हाथ बात है ना। अब वो मुझे चुप करके आस्था से कह रही, तू मुझे जोर जोर से कह रही। मुझे तो पता है, आपको पता है कि मुझे गुनगुन करने की आदत नहीं है। मेरी बात सुनती रही, मैं तुझे आराम से समझा रही हूँ। है वो आराम से कह रही थी, उसका कोई नहीं सुन रहा था सिवाय तेरे या मेरे, ठीक है? तू बोल रही थी जोर जोर से, ठीक है ना? आप मैं गलत कह रही हूँ तो तुम भी कहना है। जोर जोर से बोलने से फायदा कोई नहीं होता बेटा, बोलने वाला बदनाम हो जाता है। यूँ कहते कि इसकी जुबान इतनी चल रही है, ये बदतमीज है, ये है। हम किसी को क्यों बात करने का मौका दें? तो हमें बात तो ये चाहिए है, अमल मिजाजी से बात मैं करें। आपको बताऊं कि अब उन्हें पता कि इसकी माँ को पता है कि उसका शौहर बीमार है। अच्छा, बच्चों को भी पता है कि हमारा बाप शदीद बीमार है। सही बात है। अब उन्हें कैसे एक बच्चा भी भेज देना वो शादी में, तो वो चल जाता है सिलसिला। क्योंकि उनके ये घर से देखो कोई कि आया किसी तो है ना। टाइम भी कुछ भी हो सकता है उसके हाँ साथ। जी। जी, और उन्हें ये भी पता है कि हमारे घर में भी ये बच्ची भी मरीज है, वो लड़का डायलिसिस होते हैं। बड़ा यानी कि एक किस्म का हसास काम है। उन्हें ये एहसास ही नहीं, हालांकि उसकी दूसरी बेटी भी है लेकिन वो भी गई है ना साथ मेरी शादी बात में। सुनो, ये भी नहीं कि मैं उसको रोकती हूँ। मैं खुद जब जाती हूँ ना अस्पताल में, उसको उसके घर छोड़ जाती हूँ। व्यूअर्स को सब शाम पता ही है। कहती हूँ भी आ जाए, ठीक है ना? नजदीक ही घर है, दूर नहीं। जब मैं हर हफ्ते छोड़ देती हूँ, फिर बीच में 15 दिन, वो तुमको खुद सोचना चाहिए कि हम जब बेटी को किसी को ब्याह के देते हैं ना, तो उसके ऊपर, बच्चियों के ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन, 15 दिन के लिए छोड़ दो, महीने के लिए छोड़ दो। भाई फिर ब्याहना ही नहीं था, मेरी बात शादी सुनो। नहीं करनी थी फिर। आराम से तहम्मुल मिजाजी से, कि उनको खुद सोचना चाहिए। जब उनको खुद नहीं एहसास हो रहा तो फिर अब बता मैं क्या करूँ? आइंदा के बाद तुझे मेरी कसम लगे कि तुमने तेज आवाज से बात नहीं करनी, मैं उसे समझाऊं ना समझाऊं, मेरी बात सुन, कर ले। कितने दिन करेगी अपनी मनमानी? अल्लाह आज नहीं तो कल उसको बच्चा देगा, शायद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। अभी उसे एहसास नहीं हो रहा। लेकिन अभी अभी जिम्मेदारियों को खुद देखना पड़ेगा ना, ऐसे बेटा, थोड़ी मेरी गुजारे बात सुन। चलते हैं। ये तुझे भी सोचना चाहिए। मेरी बात सुने, जिस तरह वो तुझे वो बार बार कह रही है, मैंने अपने मियाँ से पूछ लिया, मैंने अपने मियाँ से पूछ लिया, मैंने तैयारी कर ली, तुम्हारी बात होगी आपस में, बीच में हम किस तरह बोलें?
अक्सर वो इतनी पावरफुल तरीके से होके कह रही है तो किसी बात पे कह रही होगी ना, तेरी इजाजत होगी। वो कल भी कह रही है बस मेरी हो गई है मम्मा से बात, मैंने अपनी पैकिंग करी है, मैंने जाना है तो जाना है। मम्मा से बात होगी, मम्मा से अपनी बात मम्मा हुई से है। अपनी मम्मा से कह रही थी। तो फिर मेरे से तो कोई ऐसी डिस्कस नहीं हुई। अभी तेरे वसूख से मेरी बात सुन, जब तक मैं तेरे अब्बू से इजाजत नहीं लूंगी मैं इतने मुतमईन होकर कैसे कहूंगी कि मैंने जाना है। उसने कहा था कि भाई मेरे से बात हुई है। मुझे तो नहीं पता, अक्सर वो कह रही होगी तो तेरी इजाजत है। अगर मेरी इजाजत हुई होती तो मैं आपको आगे कहता भी, आपने क्यों मैंने भेजा? फिर भी एहसास करा, मेरी बात सुनो, मैंने कहा बेचारा बीमार, मुझे पता ना मरीज बंदे की क्या कैफियत होती है। वाकौल उसकी अम्मी के वो कहती कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि शलवार में सब कुछ निकल जाता है, तो वो अम्मी कैसे Weakness की वजह से। वो कैसी बीवी है कि जो उसे इतनी संगीन हालत में, अब अल्लाह ना करे उसकी कोई पेशाब निकल जाए या कुछ हो जाए तो बेटे भी पास नहीं है। एक बेटा बाहर के मुल्क गया, छोटे जो बेटे हैं उनको वो साथ ले गई है, बेटियों को भी ले गई है। अब 2 छोटी, एक लड़की छोटी और एक ही जो तेरी बहू गई है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो जाता मसला तो क्या बेटियां उसके कपड़े बदलेंगी, बेटियां संभालेंगी? ये दोनों सोचना चाहिए ना। ना कि तेरी सास को ये जानना चाहिए था कि तुम बेटे को किसी को भेज देती। जो बच्ची कुंवारी है, बहन भाई इकट्ठे होकर चले जाते, खुद यहीं रहती। अब मैं ये बात मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि अगर मैं ये बात कहूँगी तो वो कहेगी कि तू मेरी बेटी को नहीं भेज रही। मैंने इस वजह से भेज दिया बेटा, कोई नहीं, हमने अपना घर बसाना, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए। कल अब ये बोल रही थी, मेरा दिल बहुत जला, बहुत गुस्सा मुझे आया। मैंने अब सारा बच्चों को बहुत देखो मेरी बात सुनो ना, समझा सकती थी घर इसको पे मैंने। मेरी बात घर पे सुनो ना, बिल्कुल हमने अच्छी कितनी बात दफा- नहीं होती। एक मिनट, घर पे बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती क्योंकि रोटी रिज़्क पे मेरी पड़ता है। बात सुनो, मेरा जोर इस पे ही चलता। मैं मेरी बहुत बात ऊपर सुनो। तो नहीं हाथ दराजी कर सकती, कह के ही समझा सकती मेरी हूँ। बात सुनो, 4 साल से अम्मी हम यही चीज देख रहे हैं। कभी उसके घर के मसले हैं, उसके घर की जरूरत, हमारे घर के कोई मसले, कोई जरूरत नहीं। जिसे खड़ा ना नजर आए उसे बड़ा क्या नजर आएगा मुझे बता। तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये इसी तरह चलता रहे? इसका मतलब है ये कि बस ये रखो, नजायज बातें भी सहना भी गलत अल्लाह होता पे है। छोड़ दे। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो खुद इंसाफ करेगा। अगर तो हम उसके साथ नजायज कर लेंगे तो अल्लाह पाक हमें पूछ अच्छा लेगा। व्यूअर्स, नहीं तो मैं नेकी की हिदायत है एक अल्लाह मिनट, पाक। पता है कोई मसला नहीं, मुझे उसके घर जाने से कोई इशू नहीं है। काम पहले भी होता था, जब वो शादी होकर नहीं आई थी उससे पहले मैं ज़्यादा ही बीमार रहती थी, हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उसके आने से ये कि मेरा अपनी बीमारी की तरफ से ध्यान हटा, मैं उसकी हर चीज़ में लगी रही। उसको मेहंदी लगानी है, उसको मेकअप करना है, उसको कपड़े ला के देने, ये करना वो करना, सारा दिन मेरा उसके साथ गुजर जाता है। प्लीज़ मैं सिर्फ उसे हाथ भी बटा देती है वो, हाथ भी बढ़ा देती है, हाँ जी, रहती है पर काम। मेरा सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसके साथ मेरा दिल लगा रहता है, मेरा किसी और तरफ ध्यान नहीं जाता, मैं उसमें ही लगी रहती हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है। पर जब वो कहती है ना कि मैंने जाना है तो मुझे बड़ा दुख सा महसूस होता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, एक मिनट, हमने किसी से भी मोहब्बत की ना, इनफ के रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी है जिससे हमने ज़्यादा लगाव किया ना, वही हमें छोड़ के चला गया। ऐसा आई नो क्यों, पर हम उसे जितना प्यार करते ना वो उतना ही, मेरा जाना है तो जाना ही, जाना तो जाना। तो फिर इस बात पे मुझे गुस्सा चढ़ता है कि हमारे प्यार में कहाँ ऐसी कमी रह गई जो इसे इतना फिर भी हमसे अभी भी तक खिंचाव है। देखने वाले बास टाइम ऐसे सोचते हैं ना कि भाई ये इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो बेचारी है, ये सभी सही होते हैं, किसी पे हम्मा दवा। वो अपनी जगह सही है। बात तो सुन लो ना, अपनी जगह सही है। मैं क्या विनर स्टॉक में बैठा हूँ, मैं अपनी जगह नहीं सही बैठा हूँ। हाँ बात ये है कि जिस पे हम्मा दावा होता है ना, बंदा बोलता भी उसी पे होता है। हाँ कि जी, मैं बोलूंगा तो ये मेरी बात का मान रख जी। लेगा, लेकिन हम इतना कितना कब तक बोले? मान रखना भी तो अगले का काम है। हमारे घर में उसके होने से रौनक होती है, क्योंकि पापा और जुनैद भाई काम पे चले जाते हैं, मामा भी बीमार है, दानिश भाई भी बीमार है और मैं भी बीमार हूँ। हम तीनों दवाइयाँ खाते, दवाइयाँ खा खा के दिमाग बिल्कुल माव हो जाता है। व्यूज से तो कोई व्यूवर्स से तो नहीं छुपी हुई ना हमारी पर्दा इतनी पहले नहीं है। देखने वाली। हम लोग तो कभी ठीक भी है ना? कोई भी बात नहीं छुपाई हमसे। हाँ, बहुएं वैसी भी बेचारी मजलूम ही होती है। हाँ नहीं, जी, जो पराई बेटी लेके खैर, आते हैं, फिर बेटा, भी- मेरी बात सुन, हम नहीं उनका ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन उनको भी चाहिए, अगर 10 जगह चलो वो अपनी मनवा रहे हैं ना, तो एक जगह हमारी भी मान लेनी चाहिए। हमारी बात ये आ जाती जी, कभी हमारी काम पे नहीं लड़ाई हुई, कभी किसी वो मेरे आगे भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर कहीं से दिमाग खराब होता है या कुछ, बस यही कि वो पीछे जाने की जिद लगाती, जबकि मैं खुद उसके कहे बगैर उसको हफ्ते में 2 मरतबा व्यूअर्स को खुद सब छोड़ आती पता है। हूँ कि सुबह छोड़ के आती हूँ, शाम को उसको उसकी अम्मी से कहती हूँ कि भाई छोड़ जाना।
क्या शुरू के दिन, इन दिनों में मियाँ बीवी का प्यार पड़ गया फिर बात बच्चों में फंस जाएंगे, उसके बाद आटा दाल रोटी कपड़ा लत्ता ये हो जाएगा। कम से कम पास तो रहे उसके 2 दिन 4 दिन है जो प्यार मोहब्बत से तो गुजार लो। और इतना ये मतलब सब कुछ कहने के बावजूद भी उसे कौन छोड़कर आया? यही गई है छोड़ने। उसको हर जगह लाना ले जाना, शॉपिंग, सुर्खी, पाउडर, सब कुछ उसका कौन करता, दवाई वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ। पर फिर भी जब वो मुझे छोड़ के जाने की बात करती है ना तो मेरे दिल में लगती है। मैं चाहती हूँ कि जिसे मैं प्यार करती हूँ ना वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। कि जिन पत्तों पे तकिया होता है ना वही पत्ते हवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, खैर है, उसका घर है, आ ही जाएगी, परसों आएगी, सो बिस्मिल्लाह, नहीं आएगी उसकी मर्जी। में क्या नर्स है, क्या डॉक्टर, सभी जानते हैं, क्या जमादार, क्या दूसरे तीसरे, हर इंसान ने क्या लाख दिला। भाभी किधर है भाभी? वो आज मैंने कहा ना, ये इसने कहा तू अपने घर गई। कह रही हीरा पहली बात तो ये है कि रुको आप बाद में बात करना, पहले मेरी बात सुनो कि वो अपने घर नहीं, उसका अपना घर ये है जहाँ जो तुम्हारा घर है, वो ये घर उसका अपना, वो घर उसका मम्मी पापा का घर है। लेकिन बात ये है कि समझने की, वो यही कहते हैं ना कि वो आएगी करेंसी 1 दिन 2 दिन वास्ते की करन आई से उत्थे रह जंदी, नहीं तो फिर उत्थे ही रहंदी पूरे दिन करके फिर आंदी। पंजाबियों को फिर तुम्हें पता ही है, फिर अगले फिर लानता तलानता, फिर लोगों को कहते हैं पक्की अंडी को हम रकम दे सकते हैं बेटा, बोलते बंदे की जुबान नहीं पकड़ सकते। अब इसमें क्या वीवर्स को भी क्या वो करना। वीवर्स सारा दिन आज मेरा सिमी करा, सॉरी कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो माजरत है। इंशाल्लाह मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी अगर मेरी तबीयत सही रहती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूज रहा है, मम्मा का हाथ दर्द कर रहा है, हाथ दुख रहे हैं, ये सारे मार मार के थप्पड़ मार, सोटियां मार, मुक्के मार। एक बीमार लड़की, एक मैंने मार मार के अपनी बच्ची थायराइड पेशेंट है, तो इसका थायराइड की वजह से गले में बड़ी तकलीफ और ये कुछ बाहों में बहुत ही ज्यादा क्रम्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। चल कोई नहीं, अल्लाह बहरहाल मैं सॉरी करती, मैंने तुझे मारा है ना, कोई नहीं, अपनी बेटी पे ही जोर चलता ना, बंदा किसी को तो नहीं कह सकता ना। वो भी मेरी बेटी है, अगर वो मेरी माने तो फायदे में रहेगी, नहीं मानेगी तो बच्चा अल्लाह भरोसा करेगी। चलो कोई बात नहीं व्यूअर्स। वैसे भी मैं आज बहुत थक चुकी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी मम्मा की और दानिश भाई की है, तो पापा की और दानिश जुनेद भाई की भी ख़राब, पर अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दे, हमारे सिर पे कायम दायम रखे, ताकि ये हमारा ख्याल रखते हैं हर चीज़ में, वही शादी की काम में, हर चीज़ में। दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, सुबह ये बिस्तर उठा के जाता है बेचारा, आके करता भी है बिस्तर, अदरवाइज काम भी करता है। पापा भी नाश्ते में मेरी हेल्प करवाते हैं, मम्मा सब्जी वगैरह बना देती है, गंजू भी बेचारा मेरे साथ बहुत काम करवाता है, पानी वानी भरवा देता है, काम हो जाता है, पर दिल नहीं लगता। दिल का क्या करें, बस दिल है जो हमारा मजबूर है। जान के और हमारे सारे ये भी और वो पापा, हमेशा 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 की बात है, जिससे हमने प्यार किया उससे हमने इतना बड़ा धोखा खाया। कोई बात अल्लाह वाले से कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह पे तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता है और हम एक दूसरे से बार बार मिलते हैं। इसके साथ ही हम सबको जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे हंसते मुस्कुराते ब्यूटीफुल व्लॉग से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।